हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में क्लास 12 अकाउंट की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की थर्ड वीडियो है और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चा, अभी तक की प्रीवियस वीडियो में, पहले वीडियो में हमने पार्टनरशिप के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया था, फिर हमने स्पेसिफिकली आईओडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से मेथड है उसको कैलकुलेट करना सीखा था। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार उसको रेफर कर लीजिएगा, तो आपको ये समझने में बहुत आसान हो जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं जो बुक रेफर कर रहा हूं वो टीएस गरवाल यूज कर रहा हूं। देखिए, सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक टॉपिक से वह सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन जिनसे आपको एक प्रॉपर बैकग्राउंड और बेस मजबूत करने वाली नींव रख दी जाए, वो कराना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं आईओडी को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा था उसी को आगे करके आज न्यूमेरिकल के साथ खत्म करते हैं। फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। ठीक है, आज चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है आर एंड एम टू पार्टनर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000 each. Interest on drawing is charged 6% per annum. Calculate IOD. अब बच्चा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीकों की ड्राइंग पर निकलता है, या तो रेगुलर हो या इरेगुलर हो। अब रेगुलर आपको पता है कि अमाउंट फिक्स रहता है। अच्छा, इरेगुलर में आपको पता है ना तो अमाउंट फिक्स होगा ना टाइम फिक्स होगा, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन अगर आप इसमें देखें ना तो डेट दी है ना कितना अमाउंट कब निकाला, ऐसा कुछ दिया है। तो इसमें एक नोट याद रखिएगा बच्चा, if date of drawing is not given in question, in that case t is equal to 6/12 और 1/2। वो जो t मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था ना आईओडी का, आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, अमाउंट पर एनम पर। ठीक है, अगर नहीं है तो एनम में कन्वर्ट करिएगा पर एनुअली, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम बाय 12। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो आप या तो यहां टी की जगह 6 लेंगे या 1/2। देखिए 6/12 1/2 ही हो जाता है। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा। चलिए शुरू किया जाए। तो हमारा पहले हम आर का निकालते हैं, आईओडी ऑफ आर। चलिए भाई, क्या है अमाउंट देखते हैं। आर विड्रॉ कर रहा है 1,20,000 इंटू रेट कितना है बच्चा 6%, इनटू टाइम हमें नहीं पता, यहां डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। और जब डेट ऑफ ड्राइंग बच्चा गिवन नहीं है तो आप क्या लेंगे, टी को हमेशा 6 या 1/2। ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं एम की। तो एम में बच्चे अमाउंट कितना लिखा जाएगा 80,000 इंटू रेट कितना है 6% इंटू टाइम नहीं पता है, फिर हम 6/12 लेंगे। 6 2 जा 2 3 जा 0 से 0 8 3 जा 24। कोई दिक्कत? पहला बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि आपको मैंने सभी बताया था रेगुलर में क्या है इरेगुलर, लेकिन ये चीज मैंने उस वीडियो में नहीं डिस्कस की थी कि जब डेट ऑफ ड्राइंग ना गिवन हो तब क्या करें। तो एक नया टॉपिक है, इसको समझ के चलिएगा। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो ये याद रखेंगे, क्या लेंगे हम हमेशा, टी इज इक्वल टू 6/12 और 1/2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। बी और एम दो पार्टनर हैं जो विड्रॉ कर रहे हैं 48,000 and 36,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। बच्चे यहां पर समझने वाली बात यह है, मिड ऑफ एवरी मंथ और रेट है 10% पर एनम। मिडिल की बात करी है। आपको कुछ याद आ रहा है क्या कि आपको कल मैंने 3 केस लिखवाए। पहला केस क्या था, व्हेन ड्राइंग इज मेड रेगुलरली, याद है केस 1, रेगुलरली हो रही हो और ईच मंथ के गैप पे हो रही, तो क्या बताया था, बिगिनिंग मिड एंड। मिड में हमेशा 6/12 और 1 मंथ इज इक्वल टू 0.5 बताया था आपको, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये चीज याद है, केस 1 है ना। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं भैया, यहां पर सबसे पहले हम बी का आईओडी निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आईओडी बी। बच्चा बी का कितना है ड्रॉ, बी विड्रॉ 48,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली, यानी कि साल भर में। अमाउंट आपको ऑलरेडी पर एनम पे दिया है। आईओडी का अमाउंट क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट, आईओडी का फॉर्मूला बच्चे अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू t/12। तो इसी में वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अमाउंट हमें कितना दिया गया बच्चा 48K इंटू रेट कितना है यहां 10% पर एनम इंटू t/12। तो यहां तो 12 होगा। अब देखिए बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था ना पूरा 12 मंथ लिखवाए थे, अब अलग अलग निकालेंगे तो पगला जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा और बोर्ड में 1-1 मिनट कीमती होता है। तो हमें पता है क्या, मिड ऑफ एवरी मंथ।
तो बच्चे मिड में टी हमेशा क्या लेना है 6, वैल्यू रख दीजिए 6/12। सॉल्व करते हैं 24 आंसर। बच्चा इसी के साथ अब हम बात करते हैं एम की। कितना दिया गया है एम का अमाउंट 36,000 इंटू रेट 100% है इंटू टाइम। फिर से देखिए मिड है ना दोनों का ही, तो मिड में हमेशा बच्चा क्या रहेगा 6/12। 1800 आंसर। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये है आंसर नंबर 35 का, और ये है क्वेश्चन, ये है बच्चा आंसर 36। और अब हम लोग करते हैं आंसर ऑफ 39। देखिए इसको क्वेश्चन पे नजर डालते हैं क्या कह रहा है। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, ठीक है, ए और बी इक्वल पार्टनर है। इन अ पार्टनरशिप ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। बच्चा ड्राइंग अब सिर्फ 6 महीने हो रही है, और वो भी कब? बिगिनिंग में। कब हो रही है बच्चे? बिगिनिंग में। कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज सिर्फ हमें किसका निकालना है? ए का निकालना है आईओडी, ठीक है। चलिए बच्चा ए का आईओडी निकालना है, आईओडी ऑफ ए क्या होता है फॉर्मूला? अमाउंट। वो हमें कितना दिया गया है 4,000। देखिए एक चीज समझिएगा, ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बच्चे एक मंथ में 4,000 निकाल रहा है, एक मंथ में 4,000 निकाल रहा है, तो 6 मंथ में कितना निकालेगा? इंटू 6 कर दिया जाएगा। इंटू रेट कितने परसेंट दिया गया है? 5%। इंटू टी लेना है अब हमें। बच्चा एक बात समझो, मैंने आपको बताया था जब होल ईयर हो तो मिड में 6 होता है, जब होल ईयर हो तो मिड में 6 होता है, और जब 6 मंथली हो तो मिड में कितना हो जाएगा बच्चा? 3। कितना हो जाएगा? 3। और यहां क्या है? बिगिनिंग, और एक मंथ का गैप है। ध्यान से समझो, ये टेबल याद है या नहीं? जब 6 मंथली ड्राइंग हो, 6 मंथली ड्राइंग, तो ऐसे में क्या थी? बिगिनिंग, मिड, एंड। मिड में मैंने क्या बताया था? होल ईयर है तो 6, और 6 मंथली है तो 3/12, और 0.5 ऊपर प्लस और नीचे माइनस, है या नहीं? तो अब की बार यहां पर बिगिनिंग बोला, तो बिगिनिंग में टी कितना लिया जाएगा बच्चे? 3.5। कितना रखेंगे? 3.5। फटाक से सॉल्व करिए। आंसर। बच्चा एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अब एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें हम बात करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग की। देखिए अभी हम लोगों ने बिगिनिंग, मिड, एंड सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए, अब एक क्वार्टरली भी कर लिया जाए। क्या कह रहा है? कैलकुलेट आईओडी ऑफ संजय, रेट है आपका 10% इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। केस 1 क्या कह रहा है? ही विथड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चा ये याद रखिए क्या है? बिगिनिंग। इफ ही विथड्रॉ 7500 एट द एंड, और यहां पर है बच्चा मिडिल। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये टीएस का बुक एडिशन 21 to 22 की बात मैं कर रहा हूं। करंट एडिशन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं पुराने एडिशन से ही करा रहा हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चा सबसे पहला केस, केस 1 क्या कह रहा है? अमाउंट कितना है जरा ये देखिए। पहली चीज 7500 इन द बिगिनिंग। बच्चे एक क्वार्टर के 7500 हैं, तो टोटल साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर के कितने होगा? इंटू कर दिया 4 से, फिर इंटू रेट कितना है बच्चा? 10%। इंटू, अब बात आती है टाइम की, तो अगर आपको टेबल याद है फिर समझिएगा, मैं लिख दे रहा हूं इधर, बिगिनिंग, मिड और एंड। बच्चों मिड में मैंने आपको हमेशा बताया क्या लिखेंगे? 6/12। जब एक मंथ का गैप हो, याद रखिएगा 1 मंथ गैप इज इक्वल टू 0.5, तो यहां क्वार्टर में 3 मंथ का गैप होता है, तो 0.5 इंटू 3 कितना आएगा? 1.5। बच्चे ऊपर 1.5 प्लस और नीचे 1.5 माइनस। क्लियर है? चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला है बिगिनिंग। बिगिनिंग में टाइम पीरियड कितना रखना है हमें? टी इज इक्वल टू 7.5/12। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। कोई दिक्कत? 4 3 12। आगे बढ़ते हैं। 3 ही कम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 चौके 100, 25 पंजे 25 का 5, 25 पंजे 125 का 5, ऐसे 12, 25 चौके 100, 25 175 और 12 187। कोई दिक्कत है? पहले वाले का आंसर। तो बात करते हैं केस 2 की, जिसमें हमसे कह रहा है कि 7500 और वो भी एंड में ईच क्वार्टर में। तो 7500 इंटू 4 किया जाएगा, तो ये पर एनम में कन्वर्ट होगा, फिर इंटू 10/100 इंटू टाइम हमें लेना है, तो बच्चे एंड में टाइम कितना लिया जाएगा? 4.5/12। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 0 से 0 कटा, यहाँ 2 0 से 0 इधर आया आपका 3, यहाँ आया आपका 25, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 का 5, हसीला 12, 25 चौके 100 और 12 112। ये आपका आंसर। चलिए जरा फटाक से केस 3 में देख लिया जाए। इन केस 3 फिर से 7500 है, पर अब की बार बात हो रही है मिड की, वो भी ईच क्वार्टर। केस 3 बच्चा 7500 इंटू 4 इंटू रेट 10/100 इंटू टाइम पीरियड, अब की बार बच्चे मिड में है, तो मिड में क्या लिया जाएगा? 6/12।
आंसर। कोई दिक्कत है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आईओडी क्लियर हो गया होगा। डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट को आगे क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं समथिंग अबाउट आईओसी। बच्चे आईओसी का आपको मैंने एक बेसिक सा रूल बता दिया था, क्या कि आईओसी में जब भी कैलकुलेशन करनी हो तो एक चीज याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकल, याद रखिएगा आईओसी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बच्चा आईओसी हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं, ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। देखिए आईओसी अगर आपको सपोज ओपनिंग कैपिटल नहीं दी और आपको कहा आईओसी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो ऐसे में आप ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एनपी डिस्ट्रीब्यूटेड। और बच्चा अगर नेट लॉस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस विड्रॉल माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ये बेसिक सी चीज याद रखिएगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमेशा ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल आईओसी के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ आईओसी। देखिए आईओसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 26 है। ये याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल और टिपिकल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसी को करते हैं हम लोग। ठीक है, आपको बुक में बता रहा होगा कि ए एंड बी पार्टनर है, उनके बीच का रेशियो 3:2 है। उसके बाद ए और बी की जो कैपिटल है वो 1,60,000 और 1,40,000 दी गई है। उनकी ड्राइंग दी है और उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 10% आईओसी है। और आपको बताया गया है एनपी 10,000, सॉरी, और बच्चा आपको बताया गया है एनपी 90,000। तो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझिएगा, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, जितना छोटा ये दिख रहा है उतना ही छोटा क्वेश्चन है ये। सबसे पहली चीज आप एक निकालिए, टोटल क्लोजिंग कैपिटल। बच्चा टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? 160 के प्लस 140 के इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, अब एक बात समझो, हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ओपनिंग कैपिटल, टोटल ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बच्चा? टोटल ओपनिंग कैप। टोटल ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें एक बहुत सिंपल सा फंडा क्या है? क्लोजिंग कैप टोटल, टोटल क्लोजिंग कैप प्लस टोटल ड्रॉइंग माइनस एनपी। ठीक है बच्चा, टोटल कैपिटल क्लोजिंग वाली कितनी निकल के आई है हमारी? 3 लाख माइनस टोटल ड्रॉइंग, देखिए एक पर्सन की 30,000 है तो बच्चा दोनों की कितनी हो गई? 60,000 और माइनस एनपी आपको दिया गया है कितना है? 90,000। कितना आया बच्चे? 3,60,000 माइनस 90,000 2,70,000। ये क्या आ गया? टोटल ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी। क्या बच्चे? विद आईओसी, क्योंकि देखो यहां जब हमने पूरा एनपी ले लिया तो मतलब अभी इसमें आईओसी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एनपी तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लेते हैं, क्योंकि एनपी में अगर याद है वो जो टेबल मैंने बनाई थी, एनपी में पहले आईओसी दे दीजिए, फिर जो बचेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए, लेकिन हमने यहाँ टोटल प्रॉफिट लिया। इट मींस कि आईओसी अभी इसमें जुड़ा हुआ है। टोटल ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी जो आपकी निकल के आई है बच्चा, वो कितनी आई है? 2,70,000। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक, अब हम आगे बढ़े, अब हम निकालते हैं इंडिविजुअली दोनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो देखो एक बात समझो, अगर आपसे पूछा जाए आईओसी निकालना हो तो आईओसी कितना आएगा? टोटल आईओसी ऑन ओपनिंग कैप। बच्चे कितना आएगा? 2,70,000 का 10%। आईओसी कितना है? 2,70,000 का 10%, 27 के। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बच्चा नेट बांटने योग्य प्रॉफिट कितना होगा? देखो टोटल 90,000 है, जिसमें 27,000 चला गया तो बचा कितना? 63,000। इतनी बात क्लियर है? अब आगे समझिएगा जरा टेबल को। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। बच्चा ये अभी सब वर्किंग नोट चल रहा है, ये वर्किंग नोट 1 है और ये वर्किंग नोट 2 है। अब ध्यान से समझिएगा, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैप प्लस ड्रॉइंग माइनस एनपी प्लस विड्रॉल माइनस एडिशनल कैपिटल। यही फॉर्मूला भी आपको मैंने दे रखा है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बात मेरी, क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। दोनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दी है, पहले एक की बात करें तो एक की क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 थी, प्लस ड्राइंग कितनी थी बच्चा? ईच पार्टनर की ड्राइंग दी गई थी 30,000। इतना क्लियर है? अब एक बात समझो, माइनस एनपी, आपको नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना पता है? 63,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए
इस 63,000 में ए का कितना हिस्सा होगा और बी का कितना हिस्सा होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, शेयर ऑफ ए इन एनपी बच्चे 63,000 को डिवाइड किया जाएगा 3/2 यानी कि 3/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 0 0 0 6 18 8 हसीला 1 12 13 14 12 36 37। तो ए का हिस्सा आया बच्चे 37,800 एंड शेयर ऑफ बी कितना आएगा बच्चा 63,000 इंटू 2/5। डिवाइड करिए इसको पटाख से 12 600, 12 का 12 24, 6 दूनी 12 यानी कि 25 200। चलिए शुरू किया जाए। तो एनपी कितना है बच्चा 37,800। कोई दिक्कत है हाँ या ना? सॉल्व करिए। 1,90,000 माइनस 1,90,000 माइनस 37,800। अगर हम यहाँ 200 प्लस करते तो हो जाएगा 38,000 माइनस करिए 90,000 में तो बच्चे इसका निकल के आएगा यहाँ 1,90,000 1,52,200। कोई दिक्कत? ऐसे ही चलिए ए की तरफ भी जरा हम बढ़ते हैं। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है। ओपनिंग बच्चा ध्यान दीजिएगा ये आपको मिल गई है ओपनिंग कैप ऑफ ए। कोई दिक्कत है भाई? इधर आगे बढ़ते हैं, बी की बात करते हैं। फिर सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ओपनिंग कैप इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है बी की 1,40,000, ठीक, प्लस ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना था 30,000 माइनस एनपी बच्चे बी के हिस्से में एनपी कितना आया था आपका 25,200। फटाक से सॉल्व करिए 1,70,000 माइनस 25,200 0 0 इधर करिए 10 में 8 का 10 में से 2 का बचा कितना 8 बचा कितना यहाँ 9 9 में से 5 गए 4 इधर कितना हो गया 6 6 में से 2 गए 4 1,44,800। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब एक चीज समझिए ये जो आई है ये ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी है। क्या है? ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी। बात क्लियर है? यानी कि अभी इसमें आईओसी अलग नहीं है, इसमें बच्चे आईओसी जुड़ा हुआ है। ओपनिंग कैपिटल तक की बात आपकी क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलो आगे देखो बच्चे। ये भी जो आपकी है ये क्या है ओपनिंग कैप विद आईओसी। ये बात याद रखिएगा बहुत ध्यान से। ओपनिंग कैप विद आईओसी कितना आया है 44। तो अब हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल विदाउट आईओसी। क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल विदाउट आईओसी। बच्चे एक मैथमेटिकल अप्रोच आपको समझाता हूं, देखिएगा जरा। अगर हम एक सिंपल सा फंडा समझे कि लेट द ओपनिंग कैपिटल बी एक्स, ओपनिंग कैपिटल एक्स रही होगी, उसमें बच्चे आईओसी जुड़ा होगा कितना 10%। तो x प्लस एक्स का 10% हो गया 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू इस अमाउंट के इक्वल बना होगा या नहीं है भाई? सेम यहां पर बच्चे एक बात समझिए, जो ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी ना यानी कि इसमें आईओसी जुड़ा हुआ है और हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल विदाउट आईओसी। कैसी चाहिए? विदाउट आईओसी। अब फिर से देखिएगा यहां लेट द ओपनिंग कैपिटल बी वाई, बी के लिए हमने वाई ले लिया प्लस, तो वाई का 10% कितना होगा 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,44,800। यही रहा होगा बच्चा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां कितना 1 मान के एलसीएम लिया 100 प्लस 10x इज इक्वल टू 15200। बच्चा जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 110x इज इक्वल टू 152.0 इंटू 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15200 इंटू 100 100 अपॉन 110। बच्चे कोई दिक्कत है इसमें? सॉल्व करिए जरा इसको। 11 कम 11 बचा कितना 4 और 2 11 3 13। बच्चा जब डिवाइड आप इसको करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1383.636, ठीक है। और इनटू में आपका यहाँ है 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1383 पॉइंट के बाद 20 तो इधर चलेगा 63.6। तो आप इसको मेरी राय में राउंड ऑफ मार के क्या लिख लीजिए 138364। दैट विल बी योर ओपनिंग कैपिटल। कोई दिक्कत है? इधर आइए बात करते हैं अब जरा y की। तो सेम यही फंडा अपनाते हैं। क्या होगा यहाँ पर अपॉन में 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 100y प्लस 10y इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 144,800। बच्चे ये होगा कितना 110y अपॉन 100 इज इक्वल टू 144,800। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 144,800 इंटू 100 अपॉन 110। 0 से 0 कट गया, 11 से डिवाइड कीजिए, 11 1 11 बचा कितना 3 3 4 33, 11 3 33 तो आएगा 1316.36। अब जब आप बच्चे इसको 100 से इंटू कर देंगे तो क्या होगा 131636 आंसर। दोनों की ओपनिंग कैपिटल क्लियर है? एक बार इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बच्चे, इसमें आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अमित एंड भोली आर पार्टनर इन अ फर्म बिजनेस स्टार्टेड 1 April 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st of October they decide that their capital should be 12 lakh. देखिए क्या कह रहा है आपसे बच्चा, आपके पास दो पार्टनर हैं, एक है अमित और एक है भोली।
उनकी ओपनिंग कैपिटल दोनों की ही कितनी थी, एक की थी बच्चा 15 लाख और दूसरे की थी 9 लाख। फिर उन्होंने फर्स्ट, ये 1/4/2020 की बात हो रही है, फिर 1 अक्टूबर को डिसाइडेड दोनों की कैपिटल हो जाएगी, अमित की कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए 12 लाख और भोली की कैपिटल भी कितनी हो जानी चाहिए बच्चे 12 लाख। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, जब अमित की कैपिटल में 3 लाख माइनस हो जाए और यहां भोली की कैपिटल में 3 लाख प्लस हो जाए, तभी तो ये पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए जरा इनका आईओसी निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, आईओसी ऑफ ए कैप एंड आईओसी ऑफ बी। बच्चे ध्यान से सीखिएगा कैसे सीखना है। पहली चीज हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर साल भर का आईओसी कैलकुलेट कर लीजिए। आईओसी 1/4/2020 पर हमारी कैपिटल 15 लाख थी और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया बच्चा 8%। तो 15 लाख का 8% निकाल लेते हैं। 15 चौके 0 0 40 का 0, ठीक है 1,20,000। उसके बाद आपको कह रहा है 1 अक्टूबर को 12 लाख हो गए, यानी कि 1 अक्टूबर को इसने 3 लाख विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ। तो अब आप क्या करिए, जो 3 लाख इन्होंने निकाले हैं इसका आईओसी कैलकुलेट कर लीजिए जरा 6 महीने का कितना होगा। 3 लाख का 8% 6 मंथ का, 12। बच्चे अब देखो इसका 12,000, एक सिंपल सा फंडा है कि अगर इंट्रोड्यूस किया हो तो प्लस करिए और विड्रॉ किया हो तो माइनस। क्या बोल रहा हूं आपको, इफ इंट्रोड्यूस तो आपको करना है प्लस और अगर विड्रॉल है तो आप क्या करेंगे बच्चे माइनस। तो यहां पर विड्रॉल था तो हम इसको माइनस करते तो हमारा आईओसी कितना आएगा 1,08,000। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरे की बात करते हैं आईओसी ऑफ बी। बच्चे बी की ओपनिंग 1/4/2020 को ओपनिंग कैपिटल है 9 लाख, तो 9 लाख पे पूरे साल भर का, क्योंकि ये शुरुआत में है तो पूरे 31 मार्च तक गया होगा, तो पूरे 12 मंथ का कितने परसेंट आईओसी निकालना है हमको 8%, ठीक है। 2 0 से 0 कट गए, 8 9 72, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने, इंट्रोड्यूस किया होगा बच्चे 1 अक्टूबर को, तभी तो इनकी कैपिटल 1 अक्टूबर को 12 लाख बनी होगी। तो अब आप क्या करिए 1 अक्टूबर वाले पर 3 लाख का 8% कितने महीने के लिए बच्चा 6 मंथ के लिए, क्योंकि देखिए अक्टूबर से मार्च तक काउंट करिए 6 महीने आएंगे, है ना। हाँ बच्चे इसमें क्या करेंगे हम प्लस, क्योंकि देखिए इसने इंट्रोड्यूस किया, इसने क्या किया है इंट्रोड्यूस, तो कितना हो जाएगा ये 84 के आंसर। देखो इसके दो फंडे, एक फंडा तो ये था सिंपल सा, दूसरे फंडे में क्या करते हैं, पहले हम 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 15 लाख पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का, फिर हम अगला इंटरेस्ट अक्टूबर से मार्च तक 12 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। जो वो मेथड है मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बच्चों को इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। एक सिंपल सा फंडा है, हमेशा जब भी आईओसी ना दिया हो या ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए और उस पर पूरे साल भर का निकाल लीजिए और ड्यूरिंग द ईयर जितने महीने के लिए उसने विड्रॉ किया या जब उसने इंट्रोड्यूस किया वो कैलकुलेट करिए। जैसे यहां इन्होंने 1 अक्टूबर को बच्चे, कब 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया था तो हमने 1 अक्टूबर का 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दिया, यहां इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो 1 अक्टूबर का 6 महीने का निकाल के प्लस कर दिया। बच्चे इसी के साथ अपना आईओसी और आईओडी दोनों ही टॉपिक यहां पर कंप्लीट होते हैं। आपको मैंने बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो डाउट आ रहा हो प्रैक्टिस करिए, मेरे को मेल कर दीजिए panditcommerceclasses@gmail.com या trickyeconomics@gmail.com पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको ट्राई करूंगा एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करा दूं। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, अकाउंट्स की डेली क्लासेस मिल रही हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सकता है वीडियोस को प्यार दीजिए और जितना ज्यादा आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में जो कॉमर्स वाले बंदे हैं उनको ये वीडियोस के लिंक भेजिए कि भाई अगर कहीं नहीं तो इसी को देख के पढ़ लो। 30 से 40 मिनट में आपको पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो बच्चे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा।